सुनिए ना, आज 2 बजे मेरी क्लास है। 2 बजे है तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी मीटिंग शाम के लिए पुश कर देता हूँ और मैं अनु के साथ यहाँ रुक जाता हूँ। थैंक यू। अरे थैंक यू कैसा, जब गृहस्थी दोनों की, बच्ची दोनों की, तो सिर्फ माँ ही क्यों काम करे। और वैसे भी जब तक अनु इस घर में सेटल नहीं हो जाती, हम में से एक को तो अनु के साथ रहना पड़ेगा ना हर फुल टाइम। तुम जाओ क्लास। अरे किसने दिया? सारा दीदी ने दिया। अच्छा देखें जरा क्या है। अरे वाह, अरे तब तो फिर एक सेल्फी हो जाए, है ना। ये पकड़ो आप, ये मेरे को दो। ओह वाह, क्या फोटो भाई, बड़ी सुंदर लग रही है। ये फोटो मैं अपने पास रखूंगा, मैं ये फोटो यहाँ रखूंगा। ये मैं अपने बैग में रखूंगी। वाह 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 वाह, एक फोटो पापा के पास, एक फोटो बेटी के पास, और मुझे क्या मिला? आपको मिले हम। और नहीं। घर से अगर मेकअप करके गई और ये ड्रेस पहन के गई तो सबको शक होगा कि अधिक से मिलने जा रही हूँ। आज पापा भी बिजी हैं तो छोड़ने भी नहीं जा पाएंगे। परफेक्ट। हाँ बेटा। जी पापा। मैं तुम्हें पहले कॉलेज ड्रॉप करूंगा, फिर अपनी मीटिंग के लिए जाऊंगा। ओके? क्या यार, कोई नहीं, मैं इस ड्रेस के ऊपर जैकेट पहन लूंगी फिर हटा दूंगी, पर अधिक से तो मिलने जाऊंगी चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब क्या पूरी लाइफ इसी मूड में रहोगे? ये 1 2 3 and 4 ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अरे वाह भाभी, आपने तो आज पूरी ब्रेकफास्ट टेबल सजा दी। इतना सारा खाना। मुझे पता नहीं था कि आपको क्या खाना पसंद है, इसीलिए सब बनवा लिया। प्लीज कम सिट। ऑफ कोर्स, आइए चलिए, कहाँ बैठेंगे आप? आइए। मैं भी खा। हाँ हाँ आइए बैठिए, और आप इधर आइए मोहतरमा, आप भी बैठिए। थैंक यू। यस। क्या खाओगी तुम? हमारे यहाँ इतना सब नहीं बनता था। मंडे को पराठे, ट्यूसडे को दलिया, वेडनेसडे को केले और थर्सडे को बस 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 बस। यहाँ कोई मेनू नहीं है। यहाँ जो आपके खाने का मन करे आप बता देना, बस वही मेनू होगा। अच्छा अब हम ब्रेकफास्ट करें? चलो लेट्स स्टार्ट। हे भगवान जी, चिड़िया के गाने के लिए और अन्न के दाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कान्हा जी। एकदम तुझ पे गई है, तेरी ही बेटी लगती है। आई एग्री जी के, एब्सोल्युटली। चलो भाई अब शुरू करें ब्रेकफास्ट। भाभी थैंक यू सो मच। अरे आज मिलना और ये फोन क्यों कट कर रहा है? मैसेज कर देती हूँ। मैं तो मिलने आ रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ या नहीं। बाकी बेटा आ जाओ। आई पापा। अरे वाह वाह, आज तो स्कूल एडमिशन। हाँ हाँ भाई हम लोग जा रहे हैं आज। हाँ डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग कुछ तो जानते हैं।
अनुज, हाँ भाई। हम लोग मुंबई और बैंगलोर में नए ऑफिसेस खोल रहे हैं ना, यस। तो उन्हें मैं संभाल। I mean, मेरे पास टाइम है तो सोचा तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। भाई आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स हैं, आप एक संभाल रहे हैं, सो भाई। आई नो, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने की आदत है ना, तो इसीलिए बस हाँ, अंकुश तो यूएस में बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में संभालते थे। ही इज यूज्ड टू इट। दैट्स नाइस। वैसे वहाँ इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था भाई, तो सब कुछ अचानक बंद कर कर यहाँ क्यों? I get it. भाई को मेरी बहुत याद आ रही थी ना। It's all right भाभी, रिलैक्स, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वरना भाई आप मुझे खुद ही बता देना। क्या क्या बताना है? बिजनेस के बारे में। वैसे अभी तो मैं और अनु स्कूल जा रहे हैं, सो तुम दोनों थोड़े ओवर एज नहीं हो स्कूल में एडमिशन के लिए? और छोटी अनु, आप कौन से स्कूल जा रहे हो? वही जिसमें पाखी पढ़ती है। वो तो बहुत बेसिक सा स्कूल है। नहीं भाभी, एक्चुअली बहुत अच्छा स्कूल है। इट्स अ नाइस स्कूल, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है वहाँ, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, बिग ग्राउंड, सो इट्स नाइस। हाँ, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। आजकल तो इंडिया में भी इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं। मैंने देखा था उस दिन, मैं कहीं बाहर जा रही थी तो एक बहुत अच्छा स्कूल देखा था। आई मीन सारी चीजें थी वहाँ पे, और सेंट्रलाइज्ड एसी था बिल्डिंग में। पाठशाला का मूल विद्या से होता है भाभी, ये एसी बिल्डिंग और एसी बस से नहीं। और जिस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति भी मिले, मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट स्कूल है। हाँ, लेकिन ब्रांडिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई मीन आपका बच्चा किस स्कूल में जाए वो उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। बड़ी सी इमारत या अच्छे से कपड़े या फिर चकाचक मेज कुर्सी, ये सब होटल का कद तय करते हैं भाभी, स्कूल का नहीं। और पाकी के स्कूल का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास है। हाँ, सारे बच्चे वहाँ पास होते, 100% पास। और वहाँ पर बच्चे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एकदम पट-पट सीख जाते हैं। हाँ, लेकिन बड़े स्कूलों में फ्रेंच और स्पेनिश भी सिखाते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले बच्चे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जो रोज की बोलचाल की भाषा है वो तो सीखे, बाद में दूसरी भाषा सीखते रहेंगे। एग्जैक्टली। और भाभी वैसे भी अगर आप देखें तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बड़ा किया है या देश के लिए बड़ा काम किया है, देश का नाम आगे ले गए हैं, अक्सर वो लोग ऐसे ही मिडिल क्लास स्कूलों से पढ़ के बाहर निकले हैं, they have done just fine for themselves. बिल्कुल सही। अरे अब चले, जाने का समय हो गया। सदा सुखी रहो। हाँ, लेट्स गो, चलो बाय बाय बाय। पर मुझे लगता है अनुज को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये तो अच्छी बात है ना, अगर अनुज को पता है तो। अब इसी बहाने वो आपके साथ पार्टनरशिप भी कर लेंगे। लेकिन परखा उसे कितना बुरा लगेगा, उसके भाई ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुमसे कहता रह गया कि उसे सब सच बताते हैं, लेकिन तुमने मुझे नहीं करने दिया, नहीं बोलने दिया। अब पार्टनरशिप तो क्या, ये नौकरी भी हाथ से निकलेगी, तुम समझे? ओके दी, रिलैक्स, मैं हूं ना। अब मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बाकी से मिलने। बाकी बेटा, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तोड़ना मत। मैं सीधा अंदर जा रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ रुक। मैंने कहा ना, मैं भरोसा कर रहा हूँ। मूछ अंकल, पाकी दीदी। स्वीटी, हेलो, आप लोग क्या मेरे कॉलेज में आए? दरअसल कॉलेज में नहीं, हम तुम्हारे पुराने स्कूल में आए हैं। मेरे स्कूल में क्यों? मेरे एडमिशन के लिए। कितना अच्छा होगा नहीं,
बड़ी बहन जिस स्कूल में पढ़ी है उसी स्कूल में छोटी बहन भी पढ़ेगी। बोलो। आपका कॉलेज भी है और मेरा स्कूल भी। मैं ब्रेक टाइम कर आपके पास आ जाऊंगी। या टीचर्स आपको पहले से जानती होंगी ना। मैं सबको बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन यहाँ पर ही पढ़ती है। नो। स्वीटी, छोटी बच्ची पे कोई ऐसे चिल्लाते है? सॉरी, प्रॉब्लम आपसे है मगर बेचारी बच्ची पर चिल्ला दिया। बाकी अनुपमा से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वही जो सबको है। मम्मी महान है, पब्लिक ओपिनियन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे पड़ता है मम्मी। लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं मेरे लिए मैटर करती है। लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर ये लड़की यहाँ पढ़ेगी ना तो सब मुझ पर हंसेंगे। बाकी दीदी मैं डोंट कॉल मी दीदी। बाकी तुम अनु से ऐसे चिल्ला कर बात नहीं कर सकती। मेरी बेटी से कोई ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली माई फीलिंग्स। बाकी मैं तुम्हें समझ सकता हूं। छोटी अनु को एकदम से एक्सेप्ट करने में तुम्हें वक्त लगेगा, ये भी समझता हूं मैं, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए तुम बड़ी हो। तुम्हें छोटी अनु से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड बी सॉरी, से सॉरी। सॉरी बड़ी। जो बात बड़ी को समझ आ रही है वो आपको समझ क्यों नहीं आ रही है मम्मी? आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि रातों रात एक नई बहन को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ? हाँ तो मैं कहाँ कह रही हूँ तुझे कि एक्सेप्ट कर। तुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे ही स्कूल में उसका एडमिशन कराना, मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स के सामने उसको लाना, ये जबरदस्ती नहीं है क्या मम्मी? ये मेरा कॉलेज यहीं है, सेम कैंपस में। ये रोज मुझे दिखेगी, आप इसे लेने ले जाने आएंगी, है ना? मेरी फ्रेंड्स पूछेंगी ये कौन है, और पीटी उसमें भी आप आएंगी ना, फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऐसे कौन सी गलत बात पता चलेगी? कौन सी गलत बात पता चलेगी? तुझे अपनी सहेलियों से इसे नहीं मिलवाना, मत मिलवाना। इसे अपने साथ लेकर घूमने के लिए नहीं कह रही हूँ स्वीटी। तुझे इसके बारे में किसी को नहीं बताना, मत बता। लेकिन मैं अपनी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को छुपा कर नहीं रखूंगी। हाँ तो मत छुपाइए ना मम्मी, पर इतना फीस भी तो मत रखिए। आप इसका एडमिशन कहीं और करा दीजिए प्लीज। कैसी बातें कर रही है तू? तू बड़ी है ना? मम्मी मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। वाह वाह, जब अधिक से मिलना होता है तब तू बड़ी है, पर अपनी छोटी बहन को अपनाना होता है तब तू इतनी भी बड़ी नहीं। तो अच्छे से तय कर लेना स्वीटी कि तू कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। कि अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक बड़े छोटे होने का नाटक बंद कर। अनुपमा तुम सही कह रही हो, लेकिन पाकी भी गलत नहीं है। इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानियां। बाकी हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे हैं, बट फॉर वंस प्लीज हमारी सिचुएशन भी समझने की कोशिश करो। बड़ी सॉरी, पर मैं इस वक्त कुछ नहीं समझना चाहती। मुझे छोटी अनु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर आए मिले, लेकिन मेरी सोशल लाइफ से, मेरे स्कूल से, मेरे फ्रेंड से, मेरे टीचर से दूर रहे बस। बाकी हम सिर्फ ये कह रहे हैं। प्लीज बड़ी प्लीज, छोटी अनु स्कूल में नहीं पढ़ेगी एंड दैट इज फाइनल। और किसी ने मुझे ज्यादा पुश किया तो मैं कॉलेज ही आना बंद कर दूंगी। डिसीजन आपका है, छोटी बेटी का स्कूल या बड़ी बेटी का कॉलेज, या मैं या ये। जिसे जो करना है करो, लेकिन मेरी बेटी कॉलेज आना बंद नहीं करेगी। मम्मी आपको आपकी नई बेटी और पुरानी बेटी में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। स्वीटी, पाखी मुझे लगता था कि अपने परिवार को और अपने बच्चों को आज तक सबसे ज्यादा तंग मैंने किया, दुख मैंने दिया है, पर सच तो यह है कि तुमसे ज्यादा इन्हें किसी ने आज तक दुख नहीं दिया। वनराज, मेरी अनुपमा को परेशान करना बंद करो। तो फिर तुम अपनी अनुपमा से कहो कि मेरे बच्चों को परेशान करना बंद कर दें। मम्मी
मुझे पसंद नहीं करती। प्लीज मुझे वापस मत भेज देना वहाँ। प्लीज मम्मी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी। जरा भी नहीं है बिप्टी, जरा भी नहीं। आपको कोई भी वापस नहीं भेजेगा। आप हमेशा अपने मम्मी और पापा के साथ रहेंगी। हाँ, और आपकी कोई गलती नहीं। आप इतनी अच्छी हो कि आप जानबूझकर क्या, आप अनजाने में भी कोई गलती नहीं कर सकती। ठीक है अनु, हम दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। हाँ, बाकी का कॉलेज और ये स्कूल एक ही प्रेमाइस में एक ही जगह पे है और मैं नहीं चाहता कि ये तमाशा रोज हो और मेरी बेटी को अब दोबारा दुख हो। अनुपमा को इस उम्र में बच्ची गोद लेने की क्या जरूरत थी? बच्ची गोद उसने ली है, परेशान मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को होना पड़ेगा। वैसे तो मां की महानता पे 100 पन्नों का लेक्चर देती रहती, लेकिन आज पाखी के स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कराने ले आई। ये भी नहीं सोचा कि ये पाखू के लिए कितना मुश्किल होगा। ये सारे कपाड़िया यूएस वापस क्यों नहीं चले जाते? पाखी नहीं चाहती ना इसे यहाँ पढ़ाना। ठीक, हम इसका एडमिशन कहीं और करा देंगे। हम उस बेटी को भी परेशान नहीं करेंगे और इस बेटी को भी परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हम कहीं और चल के पढ़ेंगे। मैं स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। मैं यहाँ के सब टीचर को जानती हूँ, सबको जानती हूँ, प्रिंसिपल मैडम को भी। और स्वीटी सामने ही है तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बात की दिक्कत है ना, मैंने आज अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे, दोबारा नहीं देख पाऊंगा। चलो बेटा, लेट्स गो। पापा, मुझे स्कूल में पढ़ना है प्लीज। इसीलिए तो अब हम इससे भी बड़े और इससे भी अच्छे स्कूल में जाएंगे, क्योंकि मेरी अनु अब सिर्फ बेस्ट स्कूल में पढ़ेगी। ऊपर से इस बच्ची को देख के काव्या का भी मां बनने का अरमान जाग गया है। इस एक बच्ची ने सबको परेशान करके रख दिया है, सबको। अनुपमा ये सब इसलिए करती है ताकि सबको लगे शाह फैमिली उसके बिना नहीं चल सकती। पर मैं तुम्हारे बिना अपने परिवार को चला के दिखाऊंगा अनुपमा। स्ट्रेट, ये हाँ। आप नाराज हैं? थोड़ा सा। मत होइए ना, स्माइल कीजिए ना। पहले यू स्माइल। नहीं, यू स्माइल। पहले तो। पहले आप। पहले तो। पहले मैं कर लेती हूँ। अरे सुनिए ना, मैं छोटी को माँ और भावे से मिलाने ले जाऊं? ये तुम्हारी बच्ची है कि पड़ोसी की? मेरी है। तो फिर पूछ क्यों रही हो? ऑफ कोर्स लेके जाओ। इनफैक्ट मेरी अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं खुद ले जाता, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। जरा भी नहीं है, ऐसा उल्टा पुल्टा पड़ेगा। हम ऑटो लेकर चली जाएंगे। मेरी छोटी ऑटो में नहीं जाएगी। आप एक काम करिए, गाड़ी ले जाइए, मैं कैब ले लूंगा। क्या क्या क्या? ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं। हाँ, प्यार कीजिए पर बिगाड़िए मत। अगर बच्चे को गाड़ी में जाने की आदत होनी चाहिए तो उसे पैदल चलने की भी आदत होनी चाहिए। बस, ट्रेन, ऑटो से भी जाने की आदत होनी चाहिए। जैसे संस्कार, जैसी परवरिश आपको मिली है ना, वैसे ही संस्कार, वैसी ही परवरिश इसे भी देंगे। बच्चा भले ही सोने की थाली में क्यों ना खाए, पर उसे मिट्टी की खुशबू पहचानने आनी चाहिए। समझे कपाड़िया जी? सॉरी, वेरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वैसे पापा अपनी बेटियों को थोड़ा ज्यादा ही बिगाड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे दोबारा करूं तो तुम मुझे वापस टोक देना, मेरी टोकिंग वाइफ। हाई लॉट, वी टोकिंग। टोका टाकी के साथ ये मारा पीटी भी, वायलेंस आई अवॉइड। अच्छा चलिए, अब बहुत काम है। अरे काम तो मुझे भी है। हाँ तो चाहिए ना? हाँ तो मैं तो जा रहा हूँ। हाँ तो चाहिए। हाँ, ये दे।
फोटो फोटो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।